सभी को नमस्कार। मेरा स्वागत है आपका वत्स विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं सौरभ मिश्रा। जैसा कि आपने हमारा पहला वीडियो देखा था, हम क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं रियल नंबर के बारे में, और हमने उसमें कुछ टॉपिक पर बात किया था, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, थ्योरम के बारे में, और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हमने आपको बताया था। आज का टॉपिक है रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हमें जानना है कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर होते क्या हैं, कैसे इनका पहचान करेंगे हम। इस पे हमारे क्वेश्चन भी हैं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th ये चैप्टर 1.3 में आपको पढ़ना है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आते हैं। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा क्या क्वेश्चन पूछता है, आप ध्यान से देखिए, ठीक ना। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। हम रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। अच्छा, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था, आप लोग देखे थे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत सपोर्ट मिला सबका। कुछ स्टूडेंट हमें कमेंट भी किए थे, क्वेश्चन पूछे थे हमसे, सबको बहुत अच्छा लगा हमें। और मैं क्लास 10th के स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, आपका एग्ज़ाम पास में है, तो आपको पढ़ाई अब मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से करनी है। कोई कंपैरिजन आपको एग्ज़ाम से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। शिद्दत से, ईमानदारी से पढ़िए, लगन से। और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पूरा चैप्टर कंप्लीट करूँगा अच्छे से, ठीक ना। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। आज रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। इसको हिंदी में परिमेय और अपरिमेय संख्या भी कहते हैं, ठीक ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले रेशनल नंबर के बारे में, क्या होता है रेशनल नंबर। देखिए ये चीज़ रेशनल नंबर, ठीक ना, जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, P/Q के फॉर्म में जिसे लिखा जाए उसे रेशनल नंबर कहा जाता है। P/Q का मतलब उसे ऐसे देखिए, P/Q ये, और या फिर P/Q कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। इसको वहाँ पर हम इसे A/B भी लिख सकते हैं ऐसे। और यहाँ पर क्या होगा, जो इसका डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला, ये Q या फिर ये B 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये P/Q फ्रैक्शन का रूप में लिखा हुआ है, ठीक ना। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में इसको अंश और इसको नीचे वाले को हर कहते हैं। मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्सअप करके बोलता हूँ, क्योंकि हमारा ये वीडियो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लोग बच्चे देखते हैं। और इससे मैं यूपी बोर्ड वाले के बच्चों को भी कहा चाहूँगा, आप इंग्लिश सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टफ नहीं है। दुनिया में, संसार में कोई चीज़ कठिन नहीं है। अगर आप चाह जाओगे कि हमें सीखना है, हमें जानना है। कुछ बच्चे इंग्लिश से डरते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, आपको सीखना है। इंग्लिश भी सीखिए, इंग्लिश का समय है आज के समय में, ठीक ना। तो क्या बता रहा था मैं, जिसे P/Q के रूप में फॉर्म में लिखा जाए उसे कहते हैं रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के रूप में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूं आपको, आप देखिए क्या हो सकता है, जैसे कि 3/5, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। और देख लीजिए एग्जाम्पल 7/9, ये क्या है हमारा, ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ठीक ना, ऐसे। और आप देख रहे हो कि इसका जो डिनोमिनेटर है 5 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, ठीक ना। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ठीक। और भी चीजें होती हैं, इसको रेशनल नंबर को पहचानने की और भी ज़रूरत होती है, चीज़ें, टॉपिक हैं, ठीक। जैसे मैं आपको बुक से रिलेटेड टॉपिक है, मैं उसको समझा रहा हूँ, आपके बुक में दिया हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, मैं इसे लिख दूँ यहाँ पर, आपको यहाँ पर 2/4, 2/4। अभी आप 2 में डिवाइड करेंगे 4 से, मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। पॉइंट लगेगा यहाँ पर, 0 आएगा यहाँ पर, 4 5 जा 20, ये कट गया, कितना आया, 0.5 आया है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि अगर जिसका पॉइंट में एक्सपेंशन में डेसिमल एक्सपेंशन किया हूं, वो एक पॉइंट या दूसरे पॉइंट जाते जाते एक टॉपिक नंबर जाते जाते क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा।
ये देखिए यहाँ पर इसका, यहाँ पर मतलब कि ये क्या है, टर्मिनेट है, टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट आप समझते हैं, जिसका डिवाइड करने पर जिसका वैल्यू 1 या 2 3 4 स्टेप जाने के बाद स्टॉप हो जाए उसे टर्मिनेट कहते हैं, ठीक ना। और जिसका डिवाइड करने पर वैल्यू इंक्रीज करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जैसे एग्जांपल देखिए 1/3, 1/3 इसका मतलब क्या है, मैं 1 में 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 आएगा, 3 टाइम्स आएगा, 3 3 जा 9, यहाँ पर 9 लिखेंगे। 10 में से 9 मैंने सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ अब फिर 0 पॉइंट लगा है तो 0 लगा सकते हैं, फिर 3 टाइम्स जाएगा, 3 3 जा 9 होगा, फिर कितना जाएगा, 1 बचेगा। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा, यहाँ पर 0 लगेगा, फिर 3 3 जा 9 होगा, फिर यहाँ पर ये 1 बचेगा। तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे ये प्रोसेस चलता रह रहा है। इसका क्या मतलब है, 0.3333 ऐसे ये बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग, यहाँ पर टर्मिनेटिंग था बट नॉट रिपीटिंग, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है वो चीज़। और यहाँ पर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक ना। यानी कि अगर आपका डिवाइड करने पर वो टर्मिनेट हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है डिवाइड कंप्लीटली, फिर भी वो क्या कहलाएगा हमारा, ये 0.5 भी क्या है, रेशनल नंबर है, और ये भी क्या हमारा रेशनल नंबर है। ऐसे कि आप 1/3 ये क्या है, P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका एक्सपेंशन हम करेंगे, जब इसका ओपन करेंगे इसको डिवाइड करने पर, तो वैल्यू क्या आ रही है, ऐसे आ रही है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में ऐसे भी वैल्यू देकर पूछता है कि बताइए आप ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो आपको उसमें पहचानना होगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। रेशनल नंबर क्या हो सकता है हमारा, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, दोनों चीज हो सकती है। यानी कि वो कंप्लीटली डिवाइड भी हो सकता है और वो प्रोसेस आगे बढ़ भी सकता है, ठीक ना। ये क्या कहलाता है हमारा, टर्मिनेटिंग करा, यानी हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक ना। इरेशनल नंबर के बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर के बारे में कि उनको कैसे पहचानेंगे कि कैसा नंबर है, ये कैसे इरेशनल नंबर है। मैंने रेशनल नंबर के बारे में बताया, तो जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। मतलब समझे आप, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे कि अगर आपको दे दिए क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन देगा, पूछेगा आपसे कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो आप कैसे बताओगे, उसका भी कंडीशन है। वैसे अभी मैं आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से समझाया। रेशनल नंबर में क्या होता है कि जो क्वेश्चन को डिवाइड होने पर रिपीट करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा रेशनल नंबर कराता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें रिपीट नहीं करता। सपोज दैट मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें डिवाइड करने के बाद 3 1 2 5 7 6 ऐसे आधा आधा करके कुछ आ रहा है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट नॉट रिपीटिंग आल्सो, रिपीट नहीं कर रहा है नंबर, देख रहे हैं आप 3 1 2 5 7 6 कुछ एक्स्ट्रा करके आ रहा है, ठीक ना, हर बार चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, ये इरेशनल नंबर का पहचान है, ठीक ना। और चीज, जैसे आपके जो रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, रूट वाले नंबर है, रूट वाले नंबर का मतलब जैसे आपका √2 है, √3 है, √5 है, ये सब भी क्या है, हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जो रूट में होता है वो हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। लेकिन ये रूट में 4 और ऐसे दे दे, पूछे ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर, तो अब ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। 16 दे दे उसे, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। तो ये सब इरेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर है। जिसका कि स्क्वायर रूट नहीं मिलता है वो क्या कहलाता है, हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। पाई भी हमारा क्या है, पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। अच्छा, आप कहोगे कि पाई का वैल्यू सर 22/7 होता है, वो पाई की वैल्यू नहीं होती है 22/7, वो एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है। वो पूरा मतलब कंप्लीटली नहीं है कि पाई का मान ही इतना है, वो अप्रॉक्स वैल्यू है, ठीक ना। इसलिए पाई भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक ना। अभी देखिए, मैं अब आपके चैप्टर से क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहूँगा।
मैं रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में आप लोगों को बताया कि इरेशनल नंबर क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेट भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होगा, रिपीट नहीं करेगा, नॉट रिपीटिंग होगा, ठीक ना। यानी क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए मैं आपको करके दिखाया हूँ यहाँ पर, ठीक ना। मैं आपके चैप्टर का क्वेश्चन है, पहले ही 1.3 चैप्टर का है, 1.3 चैप्टर का पहला क्वेश्चन ही प्रूव करने के लिए दिया है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। मैं आपको एग्जांपल करवाऊँ, इससे अच्छा है कि मैं आपके चैप्टर का भी क्वेश्चन भी लगवा दूँ, साथ में आपका चैप्टर भी चलता रहेगा और आपका अभ्यास भी हो जाएगा, अच्छे से आप करना सीख जाओगे। ये ज़रूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आपके पूछता रहता है कि आप बताइए कि आपको क्वेश्चन दे देगा कि √5 प्रूव करिए, √5 एक इरेशनल नंबर है, या फिर उसके साथ में कुछ ऐड करके भी दे देता है कि बताना होगा कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक ना। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप साथ में नोट करते रहिएगा स्टूडेंट्स, कॉपी पेन साथ में ले लीजिए और साथ में लिखते रहिए। ऐसा नहीं कि आपको अब इंटरटेनमेंट वीडियो देख रहे हो केवल देखकर अवॉइड करना है, आप देख रहे हैं तो कुछ सीखिए उससे, कुछ जानिए, अपना समय दे रहे हैं तो आपको कुछ सीखना है। समय का इम्पोर्टेंस है, समय की अपनी इम्पोर्टेंस को समझिए। और एग्ज़ाम पास आ गई है, एग्ज़ाम पास आ गई है तो आपको अब बस पढ़ाई से दोस्ती कीजिए, ये ज़रूरी है, ठीक ना। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग देखिए। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रूट में नंबर होते हैं, जैसे √3, √5, √7, सब क्या है, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। और मैं इसका एक प्रूफ करवाऊंगा, आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, और वैसे ही आपको एग्ज़ाम में बोर्ड में लिखना है। वैसे आप पूरा नोट कंप्लीट वहाँ पर देंगे तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक ना। मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि कैसे आप प्रूव करोगे कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक ना। देखिए, पहले तो आपको ये मानना होगा, आप जानते हो कि √5 इरेशनल नंबर है, ठीक ना, लेकिन आपको कोई प्रूफ नहीं मिला है अभी, आपको अभी प्रूफ नहीं मिला है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, तो आपको वो क्या करना होगा, उसको एक प्रूफ देना होगा, ठीक ना। ठीक, तो देखिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग भी साथ में हमारे नोट करते रहिएगा। पहले हम क्या जानते हैं, √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक। लेकिन इसको प्रूफ करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। अब हम ये मान लें कि √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। और ये मानना कैसे होगा, आपको कॉन्ट्राडिक्ट्स मानना है, ठीक ना। कॉन्ट्रेरी मान लेने, जस्ट विरोधाभास जो होता है, अपोजिट करके, ठीक ना। क्या लिख रहा हूँ मैं, देखिए, लेट अस assume to the contrary, that √5 is a rational number, ठीक। हमने क्या मान लिया, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक, ये मान लिया है। अच्छा, अगर √5 अगर एक रेशनल नंबर होगा, √5 एक रेशनल नंबर होगा तो किसके इक्वल होगा वो, a/b के। मैं बताया था कि रेशनल नंबर a/b के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या मान लें, नाउ लेट दैट √5 is equal to a/b, where a and b are co-prime number,
और क्या होगा, b इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक नया चीज़ आ गया आप लोगों के सामने, को प्राइम। अब आप कहोगे को प्राइम क्या है सर? मैं बता रहा हूँ को प्राइम क्या है आप लोगों को। को प्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ केवल 1 होता है। वो ऐसे नंबर का पेयर होता है जो किसी से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक ना, किसी से डिवाइड नहीं होगा। उसका एचसीएफ कितना होगा? ओनली 1 होगा। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 3 और 5 का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या फिर 7, ठीक ना, और 11 का मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ये चीज़। तो 3 और 5 आप देख रहे हो ऐसा नंबर है किसी टेबल में नहीं आने वाला है। ये ओनली 1 से डिवाइड होगा, ठीक, और किसी या तो फिर खुद से डिवाइड हो। ये ऐसे नंबर को हम कहते हैं को प्राइम नंबर। और यहाँ पर ए और बी भी क्या है? को प्राइम नंबर है, ठीक। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब जब ए और बी को प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। इसका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। लेकिन हम यहाँ पर ए और बी का कोई और एचसीएफ निकाल दें, ए और बी का कोई और एचसीएफ निकाल दें, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत प्रूफ हो जाएगा। ये गलत, हम लोग का जो हम लेकर चले हैं उसको हमको गलत प्रूफ करना है ना अभी। तो ये इसका अगर ए और बी का हम अगर और कोई एचसीएफ निकाल दें तो इस रूल को क्या करेगा? इस सवाल को, क्वेश्चन को ये रॉन्ग प्रूफ करेगा। जब रॉन्ग प्रूफ करेगा तो क्या होगा? जो हम माने हैं कि √5 पे रेशनल नंबर, वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक ना। मैं कर रहा हूँ आगे, देखिए आप। यहाँ पर हम लोग मान लिए √5 इज इक्वल टू a/b, और a/b को मैं बता दिया हूँ कि ये क्या है? एक को प्राइम नंबर है। अब क्या करना है आपको? नाउ स्क्वायरिंग द बोथ साइड। ठीक, नाउ स्क्वायरिंग द बोथ साइड। अभी इसको आपको इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है, ठीक ना। तो अब √5 का स्क्वायर कीजिए ऐसे, और इधर a/b का। कोई चीज रूट में होता है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो केवल सिंगल नंबर बाहर आता है, ठीक ना। ये रूल है। कोई चीज रूट में है, आप उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है और नंबर केवल बाहर आता है, ठीक। और यहाँ पर ए का स्क्वायर करेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए आप, बी स्क्वायर इधर क्या है? इधर डिवाइड में है, और ये इक्वल के इधर इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई भी नंबर इक्वल के इस साइड और इक्वल के इस साइड है, अगर इधर प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक। यदि इधर माइनस है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इधर अगर ये डिवाइड है, देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर क्या है? डिवाइड है ना, तो इधर ये डिवाइड है तो इधर क्या आएगा? तो क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये देखिए, ये बी स्क्वायर जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर, अच्छा मैं लिख दे रहा हूँ आगे, प्रोसेस में लिख दे रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो। ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। और यहाँ से अगर हमें b स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5, a स्क्वायर अपॉन 5। इसका क्या मतलब है कि a स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक ना। मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए आप, ए स्क्वायर क्या है? 5 से डिविजिबल है। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए आप ध्यान से, उसको आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, ठीक। अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर से डिविजिबल है, ठीक ना, तो उसके क्या होगा? सिंगल नंबर से भी डिवाइड होगा। हेंस इसलिए ए स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। समझा दूँ क्या इसको भी? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर 8 आपका 4 से डिवाइड है, 8 आपका 4 से डिविजिबल है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। वो भी तो 4 से डिविजिबल होगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 1 जा 4, और कितना बचेगा? 2 यहाँ पर बचेगा, 4 6 जा 24। ऐसे हो रहा है ना, ये चीज़ मैं समझा रहा था।
अब ये चीज़ हमने यहाँ पर ये दिखा दिया कि ए स्क्वायर क्या है, 5 से डिविजिबल है, यानी कि ए को 5 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अब ऐसे ही मैं बी स्क्वायर के लिए भी प्रूफ कर दूं कि बी स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का प्रूफ आसानी से हो जाएगा, कुछ आगे प्रोसेस पड़ेगा। ठीक है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, आप लोग के देखिए आराम से। अब हम क्या मान लें, ए के स्थान पर हम कोई इंटीजर को मान लें, लेट ए इक्वल टू 5m। m क्या है आपका, m इज एनी इंटीजर। ठीक ना, f इज एनी इंटीजर। और एक इच्छा, ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग मान लें इक्वेशन 1। ठीक ना, नाउ लेट ए इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 में हमको प्रूव करना है। हम यहाँ पर एक स्थान पर 5 हम क्या कर देंगे, अनपुटिंग ए इक्वल टू 5m इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से आप लोग, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपन 5m, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना रखना है, 5m रखना है, तो 5m का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 5 ये। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और m का स्क्वायर m स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 5। ये नंबर 5 क्या करेगा, 25 को डिवाइड कर देगा, 5 5 जा 25, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m स्क्वायर। और मैं यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ अगर यदि, तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर बॉर्डर के इधर ये इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो बी स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 5। अभी आप देख रहे हो इसके बगल में भी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5 आया था और यहाँ पर एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, बी स्क्वायर अपॉन 5, ये चीज़, यानी कि 5 भी यहाँ पर बी को क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो इसको भी आप लिखोगे बी स्क्वायर इज divisible by 5, hence b is also divisible by 5। b भी क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी हम लोग ऊपर मान के चले थे कि a भी एक को प्राइम नंबर है जो केवल 1 से डिवाइड होगा या फिर ओनली 1 से या फिर अपने नंबर से डिवाइड होगा, लेकिन हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया कि a इज आल्सो डिविजिबल बाई 5 और b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी a और b को कोई एक अदर और नंबर डिवाइड कर रहा है जो है 5। ठीक ना, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a और b को क्या कर रहा है, ये भी दोनों क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है ये a और b को। तो हमने क्या माना था कि ये जो a और b क्या है, को प्राइम है, इसको कोई अदर नंबर फैक्टर डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि a और b को 5 भी डिवाइड कर रहा है, b को भी 5 डिवाइड कर रहा है। तो हमने जो माना था वो क्या हो गया, वो एजम्पशन हमारा रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो क्या करेंगे, दिस शोज दैट आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट, यहाँ पर लिख देना है। अभी आप इस टाइप का सोल्यूशन करके इसको लिखना है क्या लास्ट में वो बता रहा हूँ। दिस shows that our assumption is incorrect। ठीक, क्या है हमारा इंजेक्शन को इनकरेक्ट बता रहा है। तो हमने √5 को रेशनल नंबर माना था और हमारा एजम्पशन यहाँ पे क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो क्या माने, जो हम लोग माने वो हमारा है नहीं, तो उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो क्या हो जाएगा, √5 हमारा इज अ इरेशनल नंबर, तो हम लिख सकते हैं इसलिए हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर। ओके, हमने ये प्रूफ किया यहाँ पर √5 को इरेशनल नंबर के लिए। ठीक, ऐसे ही आपको एग्जाम में अच्छे से पूरा लिखना है।
ठीक, आप अब ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं एक बार आपको अच्छे से और समझा दे रहा हूँ। पहले हमको क्या मान लेना है कि √5 एज्यूम, लेट अस एज्यूम दैट टू द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। हम क्या मान लेंगे, √5 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, उसके बाद अगर ये रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा, ये A/B के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल टू A/B और वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। A B क्या है, हमारा को प्राइम नंबर है। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, नाउ स्क्वायरिंग द बोथ साइड, यानी इधर साइड का भी इधर साइड का भी हमको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक, तो √5 का स्क्वायर करेंगे आप और A/B का स्क्वायर करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर कितना होगा 5, A/B का स्क्वायर कितना होगा A²/B²। इसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा B² इधर डिवाइड है, ठीक ना, ये इधर से जो डिवाइड है इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी होता है, 5B² = A² हो जाएगा। और यहाँ से B² की वैल्यू निकालेंगे तो B² = क्या हो जाएगा, A²/5। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, हियर A² इज डिविजिबल बाई 5, हेंस A इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर A को भी 5 डिवाइड किया है। ठीक, ऐसे ही हमको B² के लिए भी करना है। तो क्या मान लें हम, लेट A = 5m, m इज एन इंटीजर, m क्या यहाँ पर इंटीजर है। ऑन पुटिंग A = 5m इन इक्वेशन 1, यानी इसमें रखना है आपको, एक स्थान पर 5m रखना है। तो B² हो जाएगा 5m/5, स्क्वायर हो जाएगा 5m का स्क्वायर 25/25m² 5 हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, B² = 5m² आ जाएगा और m² के यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, B²/5। और यहाँ भी क्या हो रहा है, B² को भी 5 डिवाइड कर रहा है, B² इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, हेंस B इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। B क्या है, 5 से भी डिविजिबल है और A और B दोनों क्या हो गया, 5 से डिविजिबल हो गया। और मैं बोला था पहले कि A B क्या है, को प्राइम नंबर है, जिसका HCF केवल 1 होगा, ये 1 से डिविजिबल होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये A B 5 से भी डिविजिबल हो गया। इसका मतलब जो हम लोग मान के चले थे, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। दिस शोज दैट आवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, हेंस एजम्पशन जब हमारा इनकरेक्ट हो गया तो हम माने क्या थे, दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, ये रॉन्ग प्रूफ हो गया। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, हेंस √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक ना, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, मैं आपको करवा रहा हूँ, वो भी एग्जाम में अक्सर पूछता है। कभी कभी आपको ये √5, √3 या √7 को एग्जाम में दे देगा, पूछ देगा कि प्रूव करिए आप ये इरेशनल नंबर है, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक ना, आप अच्छे से नोट कर लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपके चैप्टर का अगला क्वेश्चन है। ठीक ना, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए पहले आप। चलिए, मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। यहाँ पर प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इनकरेक्ट इरेशनल नंबर। ठीक ना, अभी इसके पहले मैंने जो प्रूव करवाया आपको, √5 इज अ इरेशनल नंबर, आपने प्रूव किया। और जो इसका जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग लिखना है सेम रहेगा। ठीक, जैसे उसमें लिखे थे हम लोग, इसमें भी सेम करते हैं। चलिए प्रूव करते हैं। लेट अस assume to the contrary that 3 + 2 √5 is a rational number। ठीक, हमने मान लिया यहाँ पर कि 3 + 2 √5 क्या है, रेशनल नंबर है। ये लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये 3 + 2 √5 रेशनल नंबर होगा तब क्या होगा, नाउ 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A/B। रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो A और B के फॉर्म में लिखे जाएं। ठीक ना, और A B यहाँ पर क्या है, को प्राइम नंबर। A एंड B आर को प्राइम, मैंने बताया आपको को प्राइम पहले ही। को प्राइम क्या होते हैं, जो केवल 1 से डिविजिबल होंगे या फिर इटसेल्फ खुद से होते हैं। ठीक ना, अगर ये ऐसा है, अब इसके बाद आपको सिंपली नॉर्मल बस सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस करना है। अभी यहाँ पर अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। ठीक ना, अभी आप क्या करोगे, ये 3 इधर प्लस में है
मैंने बताया था कि इक्वल के इस साइड का अगर कोई चीज़ कोई नंबर उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर 2√5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b -3। और मैं 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, 2 लेकिन क्या है इधर, 2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू a/2b -3/2। टोटल के अपॉन होगा ना, इसके भी अपॉन होगा और इसके अपॉन होगा, ठीक, ये चीज़। अच्छा सुनिए, आप ध्यान से सुनिए, आप समझना। यहाँ पर हमने बताया था कि a/b क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर में से, और ये 3/2 भी क्या है, रेशनल नंबर है। जब इन दोनों का मैं सोल्यूशन करूंगा, a/2b -3/2 का मैं जब सोल्यूशन करूंगा तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर माइनस होगा तो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। और ई रेशनल में से ई रेशनल नंबर माइनस होता है तो क्या आता है, ई रेशनल नंबर आता है। तो यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर है, तो इस रेशनल नंबर में से ये रेशनल नंबर माइनस होगा तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन हम जानते क्या है, √5 क्या है हमारा, ई रेशनल नंबर है। मैंने प्रूफ करवाया ना अभी, √5 क्या है हमारा, ई रेशनल नंबर है। तो हमको यहाँ पर ध्यान देना, हमको ये देखना है यहाँ पर कि मैं देख रहा हूँ कि इसके बाद जो सोल्यूशन आएगा हमारा क्या आएगा, वो रेशनल आएगा। लेकिन वो रेशनल √5 के इक्वल है। यहाँ पर इक्वल का साइन लगा है, √5 के इक्वल होने के कारण वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या, हियर a/2b -3/2 is a रेशनल नंबर। और एक चीज क्या, बट वी नो दैट √5 is an irrational number। ओके, इट्स मीन ये a/2b -3/2 इज अ रेशनल नंबर और √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 इज नॉट इक्वल टू a/2b -3/2। ये मतलब √5 हमारा क्या है, इसके इक्वल नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हम लोग कंक्लूड निकाल सकते हैं कि हमारा जो हम लोग मान के चले थे कि ए बी जो हमारा क्या है, को प्राइम है, ठीक। तो ये क्या होगा, √5 हमारा इसके इक्वल नहीं आया। तो यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं, अब लिख सकते हैं कि हमारा दिस शोज दैट और एजम्पशन इनकरेक्ट, ठीक ना। लिख दीजिए यहाँ पर, shows that our son is इनकरेक्ट, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं, हेंस 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ऐसे आपको एग्जाम में पूरा कंप्लीटली देना है। ऐसे आप अच्छे से पूरा एग्जाम में देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैंने क्या समझाया था, क्वेश्चन क्या था, 3 + 2√5 इज इरेशनल में प्रूफ करना है। आप वैसे ही कंट्राडिक्ट्स मान लेंगे, ठीक। लेट अस एज्यूम टू द कंट्रोरी, क्या है, 3 + 2√5 पे हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर होगा तो क्या होगा, इसके इक्वल होगा, इसके क्या होगा, इक्वल होगा। और मैं इसको यहाँ पर नॉर्मली सिंप्लीफाई किया हूँ, ये 3+ इधर में था, इधर माइनस हुआ, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई था, जाके इसके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। यार क्या, a/2b इज अ रेशनल नंबर। अभी अगर यहाँ पे जो √5 है इसके इक्वल है तो इसका अकॉर्डिंग क्या होगा, ये भी इरेशनल होना चाहिए। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, रेशनल नंबर है।
तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये इरेशनल, ये रेशनल। तो क्या हुआ, जम्पशन क्या हुआ, इनकरेक्ट हो गया। दिस शोज दैट आवर जम्पशन इज इनकरेक्ट। लेकिन हम लोग मान के क्या चले थे इसको कि ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है, रेशनल है, ठीक ना। तो हमारा जम्पशन इनकरेक्ट हो गया, तो हम लोग माने क्या थे, रेशनल माने थे। अब इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेंस 3 + 2√5 इज सॉरी इरेशनल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूँ, इरेशनल, इरेशनल करना है, लिख लीजिएगा आप आराम से। लैंग्वेज आप अपने भाषा में लिख सकते हैं, ठीक। जितना अपने लैंग्वेज का, अपनी भाषा का यूज करेंगे, अपने से लिखना सीखेंगे, वो आपको लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, ये था क्वेश्चन का तरीका करवाया था मैं। ऐसे ही आपके चैप्टर में और क्वेश्चन है, ठीक ना, दिया हुआ है सेम टू सेम, ऐसे ही आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस करके आइएगा, मैं इसको और इसके टॉपिक पे समझाता हूँ, ठीक ना। तो हमने आपको आज रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में बताया, उस पर 1-2 क्वेश्चन भी करवाए हैं। आप आराम से उसको अच्छे से नोट करिए कंप्लीट, और अच्छे से उसको पढ़िए, समझिए। अभी आपका एग्ज़ाम जब पास में है तो आपको एक सिस्टम से पढ़ना होगा। देखिए, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ते जाना है और आपका तैयारी कुछ नहीं हो रहा है। तैयारी साथ में रख के चलना है। जब आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा कि आपकी तैयारी है, तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस बनेगा एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होने का, ठीक। और मैं आपके हमेशा साथ में हूँ, आपको एकदम निश्चिंत रहना है, सिलेबस कंप्लीट होगा अच्छे से पूरा। और मैं इस टॉपिक को आज यहीं पे एंड करता हूँ, इस क्लास को। मैं अगली क्लास में मिलूँगा आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, और उसमें डेसिमल एक्सपेंशन है, उसके बारे में मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन अच्छा से दूंगा, एक्सप्लेन करके पूरा। और आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, फिर मैं मिलूँगा आपसे अगली क्लास में। नमस्कार।